गाइस, मध्य प्रदेश के अंदर एक एंटी कन्वर्जन लॉ हम लोग को अब देखने को मिलने वाला है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020 के बारे में अपन ने बात करी थी। लगभग एक महीने पहले अपन ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। साथ ही साथ लव जिहाद टॉपिक पर भी अपन ने केस स्टडी डिटेल में डिस्कस करी थी। तो मैंने ये सेपरेट वीडियो आप लोग को उस समय इसलिए बनाकर दे दिए थे क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड कंटिन्यूअसली काफी महीनों तक आपको न्यूज देखने को मिलेगी। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। और जो रिपीटेड टॉपिक होते हैं, जो लगातार आते हैं न्यूज में, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप उत्तर प्रदेश वाले इस कानून को आप देखिए। ये कानून क्या है, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स पॉइंट्स वगैरह जो है वो मैंने काफी डिटेल में आपको 16 मिनट 7 सेकंड में पूरी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है। और 21 मिनट 21 सेकंड के अंदर आप ये लव जिहाद के पूरे मामले को समझ जाएंगे कि लव जिहाद क्या है, किससे एसोसिएटेड, पूरी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इन दोनों टॉपिक्स को देखें। आपको सिंपली यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लव जिहाद लिख देना, आप उसके आगे लिख देना मेरा नाम कमलाक्ष। तो जो भी आपकी सर्च लिस्ट में पहले दो वीडियो आएंगे आप देख लो, इस प्रकार के दिखाई देंगे थंबनेल उसके। तो आप ये वीडियो देख लो, राइट। इसमें पूरी चीज मैंने डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन करी हुई है, पूरी चीज आपको मिल जाएगी, निचोड़ पूरा मिल जाएगा। अभी अपन थोड़ी सी मध्य प्रदेश के इस कानून के बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का कानून जो है वो क्या कहता है। बट मैं चाहूंगा कि अपन दैनिक भास्कर की वेबसाइट से जो है वो उसको देखें, क्योंकि दैनिक भास्कर के एक्सप्लेनर के अंदर काफी अच्छे से जो है वो पूरे कानून को एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो इस पर अपन चलेंगे अभी। तो देखिए गाइस, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को मैंने रीडिंग मोड पे ऑन किया हुआ है। ये दैनिक भास्कर की ही ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जैसे एड्स वगैरह लिखे हुए हैं कूली वगैरह के, राइट। बट अब मैंने इसको रीडर मोड पे ओपन किया हुआ है, जिससे कि आपको एग्जैक्टली जो काम की चीजें सिर्फ वो दिखाई दे, कंटेंट आपको दिखाई दे जो आपके काम का है। तो देखो, हिंदी में ये पूरा आर्टिकल है। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डोंट वरी। वैसे तो मैंने पूरी चीज के बारे में आप लोग को ऑलरेडी एक नोट्स में दिया हुआ है, राइट। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी ये हिंदी में जो पूरा आर्टिकल है उसको अपन देखते हैं डिटेल में। और आपको अगर कुछ नोट्स वगैरह बनाने तो आप इंग्लिश में जो है वो लिख सकते हैं अपने नोट्स वगैरह समझकर, ठीक है। बाकी पूरे नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, देख लो, मैं दिखा भी देता हूं। ये पूरी चीज जो है वो यहाँ पर आप लोग की अवेलेबल करा रखी है। बट इस आर्टिकल को अपन पहले देख लेते हैं, जो ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। उसके बाद फिर अब मैं आपको नोट्स पे गो थ्रू करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, ये इसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर नया कानून आया है, राइट। तो क्या दूसरे धर्म में नहीं हो सकेगी शादी, और ये लव जिहाद से ही रिलेटेड है, तो उसके बारे में पूरी चीज डिटेल में दी हुई है। तो यहां पर जो है वो क्या चीज बताई गई, 1968 का पुराना कानून 3 साल तक की कैद उसमें थी, यानी कि सजा जो थी वो उसमें 3 साल तक की थी, और 20,000 रुपए का जुर्माना था। 1968 में भी इसी प्रकार का कानून हमें देखने को मिला था। और 2020 का जो ये नया कानून है, यहां पर याद रखना 10 साल की कैद बताई जा रही है, और 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो फाइन जो है वो इंपोज किया जाएगा। यानी कि जो भी दूसरे धर्म में जो है वो शादी, यानी कि मतलब मैरिज वगैरह जो करते हैं रिलीजन कन्वर्जन के पर्पज से, तो फिर ये जो है वो सजा सुनाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की कथित लव जिहाद रोकने का कानून कोरोना के चलते अटक गया है। अभी जो है वो कानून जो है वो अटका है, और शिवराज सरकार आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इसे लाने की तैयारी में थे, राइट। और सैटरडे को ही कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। अभी ये बिल जो है वो प्रपोज कर दिया गया है यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर में। लेकिन संडे को 5 विधायकों और विधानसभा सचिवालय के 61 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आज से शुरू हो रहा विधानसभा सत्र स्थगित कर दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या शिवराज सरकार इसके लिए अध्यादेश लाती है क्या। हालांकि ऑर्डिनेंस जो है वो आ चुका है, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ये थोड़ा सा पुराना था, 4 दिन पुरानी न्यूज थी, बट ऑर्डिनेंस जो है वो आ गया है। वैसे ये बिल है तो लव जिहाद को रोकने के लिए, लेकिन बिल में कहीं भी इस शब्द का जिक्र नहीं हुआ। याद रखना, मध्य प्रदेश के बिल में लव जिहाद का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड। इसमें शादी के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने का जिक्र है। यानी कि लोग बाग जब मैरिज करते हैं और फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन करते हैं, तो उसको स्टॉप करने का प्रोविजन इस बिल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में 1968 से ही ऐसा कानून था। मध्य प्रदेश के अंदर पुराना कानून 1968 के अंदर था। जो स्टूडेंट एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं याद रखिएगा, और स्टेट सिविल सर्विसेज की वैसे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ये चीज पता होनी चाहिए कि एमपी के अंदर 1968 में इस प्रकार के रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए, फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए कानून ऑलरेडी था, लेकिन वो इतना सख्त नहीं था, राइट। अब कानून जो लाया जा रहा है वो स्ट्रिंजेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सख्त कानून जो है वो देखने को मिल रहा है। नया कानून पुराने से बहुत सख्त है। तो नए कानून में क्या है, क्या उसके बाद दूसरे धर्म में शादी नहीं हो सकेगी,
पुराने कानून में क्या था, क्या दूसरे राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के कानून है, तो इन सब चीजों के बारे में यहां पर एक्सप्लेनर में डिटेल में बताया हुआ है, तो उसको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले बात नए कानून में क्या है, तो इसको अपन समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नए कानून का नाम मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 है, यानी मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2020 इसका नाम रखा गया है। और इस कानून के पास होते ही, यानी कि जब ये कानून जो है वो स्टेट लेजिस्लेशन में पास हो जाएगा, तब 1968 का कानून मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य एक्ट निरस्त हो जाएगा, यानी कि उसको रिपील कर दिया जाएगा। इस कानून में कहीं भी लव जिहाद का जिक्र नहीं है, जैसा अपन ने बात करी, और ये कानून बस जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ हम लोग को देखने को मिला, यानी कि फोर्सफुली जब रिलीजियस कन्वर्जन करवाए जाते तो उसके अगेंस्ट ये कानून बनाया गया है। नया कानून लालच देकर, जबरदस्ती से, बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर, फ्रॉड या झूठ बोलकर शादी करने के खिलाफ है, राइट। और इस नए कानून में कितनी सजा है तो उसको समझते हैं अपन। तो देखो, ये जो कानून है, ये एक तो हमने देखा कि फोर्सफुली जो रिलीजियस कन्वर्जन में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं तो उनके खिलाफ ये कानून है। तो 5 साल तक की कैद की सजा और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा नाबालिग और SC ST के मामले में, यानी कि जो अंडर 18 जो किड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, जिनकी मैरिज वगैरह करा दी जाती है, नाबालिग विवाह जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसमें अगर रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है या फिर किसी SC ST का रिलीजियस फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन किया जा रहा है या फ्रॉड करके, चीट करके रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, तो उसमें 2 साल से लेकर 10 साल तक की कैद बताई जा रही है और 50,000 रुपए का जुर्माना इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, फाइन हमें देखने को मिल रहा है। अपना धर्म छिपाकर शादी करने और उसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने पर 3 साल से लेकर 10 साल तक की कैद है और 50,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखिए, सामूहिक धर्म परिवर्तन, तो जो वो ग्रुप मैरिजेस वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है एक साथ, तो उसमें 2 या 2 से ज्यादा का एक ही समय पर धर्म परिवर्तन जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है, तो कराने पर 5 साल से लेकर 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना। तो देखिए, यहां पर एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि इसमें जो सजा है वो ऐसी सजा नहीं है कि हर एक इंसान को जो है वो 10 साल की सजा सुनाई जाएगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग कैटेगरीज हम लोग को इसमें देखने को मिल रही है, तो इस पर भी आप लोग को एक जनरल आइडिया होना चाहिए, राइट, जनरल आइडिया कि इतना है अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, राइट। इसके अलावा एक से ज्यादा बार कानून के खिलाफ जाकर अपराध करने पर 5 साल से लेकर 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल बार बार जो है वो रिकॉर्ड में आ रहा है कि बार बार जो है वो मतलब रिलीजन कन्वर्जन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, अगेन सजा काटने के बावजूद फिर उसने रिलीजन कन्वर्जन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, तो ऐसी अगर किसी के खिलाफ अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो फिर उसको सजा जो है वो भी बढ़कर मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। तो क्या नए कानून के बाद दूसरे धर्म में शादी नहीं हो सकेगी? तो देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी हम लोग को देखने को मिलता है। इस पर अपन ने बात भी करी थी, वो लव जिहाद वाले टॉपिक को आप देखोगे तो इस पर मैंने डिटेल में आप लोग को समझाया हुआ था। एक जनरल ओवरव्यू में देता हूं कि जैसे कि जनरली ऐसा होता है ना कि कोई भी इंडिविजुअल, जैसे कि अब 2 लोग हैं, उनको शादी करनी है, आज की डेट में हम लोग को लव मैरिजेस देखने को मिलती हैं। अब 2 लोग को शादी करनी है, दोनों लोग जो है उनका कोई इंटेंशन नहीं है रिलीजन कन्वर्जन को लेकर या किसी भी तरीके को लेकर, बट वो चाहते हैं कि उनकी जो शादी हो वो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग हो। यानी कि एक बार, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं हिंदू मुस्लिम का, तो जैसे कि वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम रीति रिवाज से भी शादी हो जाए और हिंदू रीति रिवाज से भी शादी हो जाए, अगर वो ऐसा चाह रहे हैं और ऐसा वो कर रहे हैं तो उस बीच जो है वो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है, क्योंकि अगर कोई लोग ऐसा अगर चाहेंगे तो ऑब्वियस ही बात है उनकी तो कभी शादी नहीं हो पाएगी, एक ये बड़ी दिक्कत है। और ऑलरेडी वैसे तो हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री के अंदर काफी सारी ऐसी जगह आज भी एग्जिस्ट करती हैं कि जहां पर अगर कोई हिंदू मुस्लिम की शादी हो जाए तो फिर वो लोग आकर मार डालते हैं, राइट। तो ऐसी चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है, ऑनर किलिंग जिसको अपन कहते हैं, है ना। तो ये वाली चीज जो है, तो इसमें क्या है इस कानून के अंदर, तो देखिए, नए कानून में शादी करने या धर्म परिवर्तन पर रोक नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, रोक नहीं है। वैसे यूपी वाला जो लॉ था उसमें भी रोक हम लोग को नहीं देखने को मिली थी, उसमें भी ये प्रोविजन था। क्या प्रोविजन था वो आगे चल के बताऊंगा कि इसमें अगर कोई इंसान अगर बहला फुसला कर, धमका कर, जबरदस्ती करके, राइट, फ्रॉड करके, झूठ बोल के अगर शादी कर रहा है तो फिर यहां पर कार्रवाई होगी। अगर 2 लोग आपस में लव मैरिज करना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है एज सच, बट उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए 60 दिन पहले कलेक्टर को जानकारी देना जरूरी है। अगर कलेक्टर को जानकारी दिए बगैर दूसरे धर्म में शादी करते हैं तो 3 से 5 साल तक की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना, यानी कि आपको कलेक्टर को नोटिस देना होगा।
तो ये चीज जो है वो इस कानून के अंदर मेंशन है, वो उत्तर प्रदेश लॉ के अंदर भी मेंशन थी। बट प्रॉब्लम यही है ना कि फिर मतलब ये इस पूरी चीज को जो है एनालाइज किस प्रकार से किया जाएगा, कि कलेक्टर भी जो है वो किस प्रकार से एनालाइज करेंगे। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि भले ही किसी को धमका कर अगर शादी की जा रही है किसी के साथ, तो ऑब्वियसली बात है कि वो ऑफिशियल के सामने आकर सच तो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको इतना धमका दिया जाता है, डरा दिया जाता है कि उनको ये डर रहता है कि अभी ऑफिशियल के सामने बोल देंगे फिर वापस तो घर ही आना है, फिर वापस तो मौत हो ही जाएगी। और ऐसे केसेस हुए भी हैं हमारी कंट्री में। तो इसी चीज को लेकर क्रिटिक्स सामने हम लोग को नजर आ रहा है। आलोचनाएं जो इस प्रकार के कानून की जा रही है ना, वो इसी चीज को लेकर की जा रही है कि अगर किसी को धमकाकर भी अगर शादी करवाई जा रही है और वो अगर कलेक्टर की परमिशन ले लें, तो फिर क्या जो है होगा, यानी कि जैसे कलेक्टर जो होंगे वो किस प्रकार से एनालाइज करेंगे पूरे मामले को, केस को कैसे देखेंगे, राइट, उसके पीछे क्या कोई मतलब तौर तरीका होगा पूरे मामले की जांच करने का। तो उन सब चीजों के बारे में भी पुख्ता जानकारी अभी है नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना, अगर किसी को अगर टॉर्चर किया जाएगा, धमकाया जाएगा, बहकाया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको धमकाने के बाद जो है वो ये बोल दिया जाएगा कि कलेक्टर के सामने जाओ तो सच बोल देना। कभी नहीं होता ऐसा। वो तो कलेक्टर के सामने जब जाएंगे तो वो खुद ही बोलेंगे कि हम तो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, राइट। और ऐसी चीजें आपको पता है गाइस कि कोर्ट केसेस में भी होती हैं। कोर्ट केसेस में कई बार जो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं वो विक्टिम को इतना धमका देते हैं कि वो कोर्ट के सामने कटघरे में खड़े होकर विक्टिम जो है वो बोल देते हैं कि जो है वो मतलब जो क्रिमिनल होता है उसको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं इसने गुनाह नहीं किया, बल्कि किया उसी ने होता है। तो इस सिचुएशन को आपने मूवीज में भी देखा होगा और रियलिटी में भी ये चीज होती है, राइट। तो ये वाली चीज जो है वो यहां पर है और इसी को लेकर आलोचना हम लोग को देखने को मिल रही है। तो देखिए, अगर शादी के बाद धर्म परिवर्तन के लिए धमकाता है तो क्या होगा। अब शादी कर ली, शादी करने के बाद फिर सामने वाला व्यक्ति जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं आप मतलब रिलीजन अपना कन्वर्ट करो। तो देखिए, शादी होने के बाद अगर कोई धर्म परिवर्तन के लिए धमकाता है तो या फिर जबरदस्ती करता है तो उस शादी को निरस्त कर दिया जाएगा और नए कानून में पीड़ित पक्ष के माता पिता या भाई बहन को भी एफआईआर करने का अधिकार दिया गया है। तो यह चीज भी इस पर्टिकुलर नए कानून के अंदर देखने को मिली है। तलाक के बाद क्या मेंटेनेंस मिलेगा। अब देखो, तलाक जो होता है तो उसके बाद आपको पता है कि मेंटेनेंस वगैरह देना पड़ता है। जो हस्बैंड होता है उसको अपनी यानी कि जो वाइफ, डिवोर्सी वाइफ जो होती है, तो उसको या और उनके बच्चों को जो है वो मेंटेनेंस देना होता है। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी ऑलरेडी। तो इसमें भी सेम वैसे ही है कि हाँ मेंटेनेंस देना पड़ेगा। नए कानून में भी इस प्रावधान इसको भी जो है वो शामिल किया गया है। इस कानून के तहत पीड़ित महिला और उसके बच्चे, जैसा मैंने आपको बताया, उसके भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता पति जो है वो देगा, हस्बैंड को देना पड़ेगा। इसके अलावा पैदा हुए बच्चे का पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा, यानी कि जो बच्चा जो होगा तो उसके फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर बच्चे का अधिकार होगा, राइट। तो यही चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। वो इनहेरिटेंस लॉ के अंदर आता है, जिसके बारे में भी मैंने आप लोग से डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। प्रीवियस लेक्चर्स आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। क्या यह धर्म विशेष पर लागू होगा या सभी दायरे में आएंगे, यानी कि किसी स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है या सभी रिलीजन को यहां पर टारगेट किया जा रहा है। तो देखो, नया कानून विशेष रूप से धर्म परिवर्तन के लिए शादी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए लाया गया है। इसमें शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए प्रावधान है। सभी धर्मों या फिर धर्म के लोग जो है वो इस कानून के दायरे में आएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसमें स्पेसिफिकली किसी रिलीजन को टारगेट नहीं किया गया है। पुराना कानून क्या था और नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, पुराने कानून में अपराध जमानती था, यानी कि सामने वाला जो है वो बेल ले सकता था। बट नए कानून में गैर जमानती है, सामने वाला बेल जो है वो नहीं ले सकता है। और नए कानून में जमानत कोर्ट से ही मिल सकेगी, जबकि पुराने कानून में थाने से ही जमानत मिल सकती थी, राइट। तो ये वाली चीज है, बेल का प्रोविजन इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। अब ये जो ऑफेंस होगा वो नॉन बेलेबल होगा, इसमें बेल नहीं मिलेगी। बेल अगर देंगे तो वो जज बेल देंगे, पहले बेल थाने से मिल जाती थी। पुराने कानून में सजा भी कम थी, इसमें 3 साल की कैद और 20,000 रुपए तक का जुर्माना था पुराने कानून में। और नए कानून के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जुर्माना काफी ज्यादा है, 10 साल तक की सजा है और 1 लाख रुपए तक का फाइन है, जैसा अपन ने डिस्कस किया। और पुराने कानून में के अंदर SC ST के मामले में सजा मात्र 4 साल तक की थी और जुर्माने की रकम 20,000 रुपए ही थी, राइट। और देश के किन किन राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो अभी 8 राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून है। पहले तमिलनाडु में भी था, लेकिन 2030 में इसको निरस्त कर दिया गया। याद रखिएगा, तमिलनाडु में ऐसा कानून था जो कि बाद में आकर रिवोक हो गया 2003 में। और अभी गुजरात, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसके लिए कानून है।
इनमें हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान में 5 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। एससी, एसटी और नाबालिग के मामले में ये 7 साल तक की सजा इसमें हम लोग को देखने को मिलती है। और उत्तर प्रदेश में भी इसके लिए कानून बन चुका है, आप जानते ही हैं, इसके बारे में डिस्कस किया ही अपन ने। और इसका अध्यादेश पिछले महीने ही कैबिनेट में पास हुआ था, जिसके बारे में अपन ने बात करी थी। और इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो उत्तर प्रदेश वाले में भी 10 साल तक की सजा हमें देखने को मिली। और देखिए, ये गुजरात के अंदर हमें गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019 है। झारखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2017 है। और अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 हम लोग को देखने को मिलता है। तो क्या करो आप, एक बार ये जो ईयर्स है ना, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस स्टेट में पहले बना, किस में बाद में बना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे। कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं अलग सोर्सेस से भी आपके सामने चीजें रख कर पढ़ा रहा हूं यहां पर। क्योंकि मेनली बताऊं क्या चीज है इस एग्जाम के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर, कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें मैं लिमिटेशन नहीं रखता हूं, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको इन डेप्थ जो है वो लेकर जाता हूं और भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के बारे में बताता हूं, पढ़ाता हूं। वो इसीलिए क्योंकि आपका एग्जाम क्लियर होने से मेरा मकसद है, राइट। मेरा मतलब जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, बाय हुक या क्रुक, राइट। तो ये था पूरा एमपी का ये कानून, जिसके बारे में अपन ने डिटेल में जो है वो डिस्कशन किया। और ये पूरी चीज जो मैंने आपको पढ़ाई है वो पूरी की पूरी चीज जो है वो आपको यहां पर मिल जाएगी, नोट्स में भी मिल जाएगी। बट अलग से मैंने उस आपको आर्टिकल दिखा के इसलिए पढ़ा है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा थी, राइट, जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और ये वाली जो चीज यहां पर ऑलरेडी मेंशन, जैसे कि इसमें एक आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ वाला एक आर्टिकल है, पहले भी अपन ने डिस्कस किया था। राइट टू लाइफ के अंदर ये चीज भी शामिल है कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस, एक इंडिविजुअल अपनी मर्जी के इंसान के साथ, व्यक्ति के साथ जो है वो शादी कर सकते हैं। यानी कि किससे किसको शादी करनी है उसका पूरा अधिकार एक इंडिविजुअल बेसिस पर हम लोग को देखने को मिलता है कि किससे किसको शादी करनी है, राइट। बट इसमें हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है कि यहां पर ये क्रिटिसिज्म यही है ना, जो मैंने आपको बताया कि क्रिटिसिज्म यही हो रहा है कि कंसेप्ट जो है वो लव जिहाद का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति किसी से शादी कर रहे हैं और फिर उसको कैसे पहचाना जाएगा कि फोर्सफुल मैरिज है या नहीं है, तो इस चीज को क्रिटिसिज्म मतलब जो आलोचनाएं जो है वो क्रिटिक्स जो है वो आलोचनाएं कर रहे हैं इन सब चीजों की, राइट। तो इसके बारे में पहले भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ, अभी भी आर्टिकल पढ़ते पढ़ते भी मैंने बीच में इस चीज के बारे में भी आपको मेंशन किया था, राइट। तो इन सब चीजों के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इसके बारे में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके पास, किसी भी कोर्ट के पास क्षेत्र अधिकार नहीं है कि एक जो अडल्ट है उसका जो एब्सोल्यूट राइट है कि वो किस अपने लाइफ पार्टनर को चूज करना चाहते हैं, तो उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी भी कोर्ट के पास नहीं है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस और सरला मुग्गल केस में भी कंफर्म किया कि वास्तविक आस्था के बिना और कुछ कानूनी लाभ उठाने के उद्देश्य से किए गए धर्म परिवर्तन का कोई आधार नहीं है। मतलब कुल मिलाकर कि कोई भी अगर फोर्सफुल रिलीजन, यानी कि सामने वाले को के रिलीजन को अगर कन्वर्ट कर रहे हैं फोर्सफुली, तो फिर उस रिलीजन को कन्वर्जन करने का कोई मतलब ही नहीं है, और वो रिलीजन कन्वर्जन कहलाएगा ही नहीं एक प्रकार से, क्योंकि सामने वाला जो भी अगर किसी धर्म को चूज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस धर्म में उनकी आस्था नहीं है, तो फिर वो कोई सेंस ही नहीं बनता, राइट। तो ये इसलिए यहां पर इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के बारे में मेंशन किया था, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति, अगर जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कि पहले हम लोग को बहुत देखने को मिलता था कि पैसा वगैरह देकर जो है वो रिलीजियस कन्वर्जन करवा दिया जाता था, कि किसी को पैसा दिया जाता था और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था। हमें अक्सर देखने को मिलता था, राइट, कि क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते थे, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते थे, पैसा वगैरह दे जाके। तो यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करी कि इस प्रकार के थोड़े बहुत बेनिफिट के लिए अगर कोई रिलीजन कन्वर्जन भी कर रहा है तो वो कन्वर्जन किसी काम का नहीं है, राइट, क्योंकि आस्था ही नहीं होगी सामने वाले की उस धर्म में। तो धर्म में आस्था होना भी बहुत जरूरी है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। वो जब आप आर्टिकल देखोगे मेरा ये दोनों, तो उसमें आपको और भी बेटर तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। गाइस, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, ये एग्जेम्पशन। इसमें एक एग्जेम्पशन है, जैसे कि जो भी इंडिविजुअल अपने पेरेंटल रिलीजन में रिकन्वर्ट होते हैं तो उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जैसे किसी का धर्म जो था वो, यानी कि किसी का धर्म एक्स था, ठीक है, एक्स, फिर वो वाई धर्म में कन्वर्ट हो गए, फिर बाद में जाकर दोबारा से वो एक्स धर्म में रिकन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो उस रिकन्वर्जन को अपने पेरेंटल रिलीजन में अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज यहां पर एग्जेम्पशन लिखी हुई है, बट आगे चल के देखिएगा ये एग्जेम्पशन भी जो है वो एक बड़ा विवाद का कारण बन सकते हैं।
राइट। तो ये वाली चीज है, क्योंकि पेरेंटल रिलीजन किसका क्या था, वो कोई बोलेगा कि यार इतनी मतलब सदी पहले मेरे दादा परदादा जो थे वो इस फलाना धर्म के थे और प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे नहीं, तो उस पर जो है वो फिर इशू हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये वाली चीज भी है कि इस बिल के अंदर, तो वो जो कि आपके हिंदू के सॉरी ये दैनिक भास्कर के आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं थी, तो यहां पर ये चीज प्रेजेंट थी, तो फिर मैंने आपको यहां पर एग्जैक्टली बताया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब मैं एक और चीज आप लोग को बताना चाहूँ, जैसे कि काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि सर आप जो करंट अफेयर्स की तैयारी करवा रहे हो उसके अलावा हमें करंट अफेयर्स में कुछ पढ़ना है क्या, कोई और मैगजीन पढ़नी है क्या, या कुछ पढ़ना है क्या। तो देखो गाइस, मैं हमेशा यही चीज बोलता हूं, आज भी यही कहूंगा कि आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करने के लिए मैंने कभी मना नहीं किया है, बट पहले आप क्या कीजिए, आप जो लेक्चर्स देख रहे हो वो तो आपको देखना ही है 100%, क्योंकि उसी से आपका सिलेक्शन होगा। उसके प्रूफ्स भी मैं आपको देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप देख सकते हैं बाकायदा, राइट। इसके अलावा आप अपनी जनरल स्टडीज की तैयारी करो, अपनी ऑप्शनल की तैयारी करो। उसके बाद अगर आपके पास बाय चांस टाइम बच जाए तो फिर दूसरी चीज पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो 99.9% आपके पास टाइम बचेगा नहीं, अगर टाइम बच रहा है तो मे भी शायद आपने 3-4 साल तक पढ़ाई जो है वो कर चुकी है जनरल स्टडीज की और ऑप्शनल वगैरह की, और फिर उसके बाद जो है वो आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो टाइम बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उसमें आप रिवीजन करोगे, राइट। तो टाइम बच सकता है, तो फिर आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपकी प्रिपरेशन 1 या 1.5 साल की है तो डेफिनेटली टाइम बचना ही नहीं चाहिए, वैसे तो प्रॉपर प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं, राइट। अगर बच रहा है तो करो आप। और बाकी मैं जैसा क्लेम करता हूं कि जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है, और उस क्लेम का प्रूफ भी देता हूं, तो सिर्फ उतने ही आप करते हुए चलो, ठीक है। अगर आप ये पाथ फॉलो कर रहे हो, रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, तो सिर्फ यही आपको करना है। उसके अलावा दुनिया यहाँ की चीज करो, मुझे मतलब नहीं, बट ये चीज तो आपको करनी ही करनी है। और ये बात मेरे हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं और उसको वो फॉलो करते हैं और उससे उनका सिलेक्शन होता है, राइट। चलो एनीवेज, ये चीज आपको बतानी थी और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ जो है वो इस मध्य प्रदेश के एंटी कन्वर्जन बिल से रिलेटेड क्लियर हो गई होगी, और साथ ही साथ ये दोनों टॉपिक्स भी जरूर देख लें।